तो गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम फॉर एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन का पेपर करवाने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं ये फोर्थ सेम का पेपर है और अभी 2025 में हुआ है। इसमें 80 क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न, आयुर्वेद का मौलिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसमें अपन करेंगे चरक संहिता। आयुष में से कौन सी पद्धति तमिलनाडु में उत्पन्न हुई? ये इसमें सिद्ध है। पंचक्रम किस चिकित्सा पद्धति का भाग है? तो ये है आयुर्वेद पद्धति का। और किस जड़ी बूटी को भारतीय जिनसेंग कहा जाता है? तो इसमें आएगा अश्वगंधा। कौन सी भारतीय पद्धति यूनानी और अरब चिकित्सा से प्रभावित है? इसमें आएगा यूनानी पद्धति। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये तो सबको ही पता होगा 21 जून को। और इसमें आयुर्वेद में से 3 मूल शारीरिक दोषों क्या कहा जाता है? इसमें दोष ही कहा जाता है। और करी-क्यूमिन किस जड़ी बूटी से प्राप्त होता है? ये होता है हल्दी से। और त्रिफला का एक प्रमुख घटक कौन सी जड़ी बूटी में है? ये है हरितकी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है। और योग में से श्वसन नियंत्रण को क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्राणायाम। देन कौन सी जड़ी बूटी अमृतवल्ली के नाम से जानी जाती है? इसको इसमें आएगा गिलोय। योग सूत्रों को संकलित करने का श्रेय ये पतंजलि महर्षि पतंजलि जी ने दी थी, सबको पता है। आयुर्वेद में प्रकृति किसे कहते हैं? व्यक्ति की शारीरिक संरचना को। आयुर्वेद में से किसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है? जड़ी बूटियों की रानी ब्राह्मी या गिलोय? इसमें आएगा ब्राह्मी। आयुर्वेद में कायाकल्प चिकित्सा को क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है रसायन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जड़ी बूटी रक्त शोधक के रूप में प्रसिद्ध है? रक्त शोधक नीम को किस पौधे को मिरेकल ट्री जादुई वृक्ष कहा जाता है? मोरिंगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसे याद करना, मोरिंगा। आयुर्वेद की कौन सी शाखा शल्य चिकित्सा से संबंधित है? इसमें खुद ही शल्य तंत्र आएगा। त्रिस्तंभ 3 आधार स्तंभ में से कौन सा नहीं है भाई? आहार है, निद्रा है, ब्रह्मचर्य है, ध्यान मेडिटेशन नहीं है। तो इसमें आएगा ध्यान। आयुर्वेद में से पित्त दोष का स्थान कहाँ माना जाता है? पित्त दोष वात पित्त कफ 3 होते हैं फैक्टर, वात पित्त कफ। अब अगर कफ होता तो फेफड़े आते, इसमें पूछा है पित्त, पित्त आएगा छोटी आंत में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आधुनिक चिकित्सा का मुख्य लाभ क्या है? त्वरित राहत और आपातकालीन देखभाल प्रदान करना। इसमें अपने इंग्लिश में देख सकते हैं, प्रोवाइड क्विक रिलीफ एंड इमरजेंसी केयर्स। आधुनिक चिकित्सा की तुलना में आयुष प्रणाली, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें आएगा समग्र स्वास्थ्य और रोकथाम पर ध्यान। इसमें आ जाएगा इंग्लिश में एम्फेसाइज ऑन होलिस्टिक वेलनेस एंड प्रिवेंटेशन। देन दर्द से राहत के लिए किस दवा वर्ग का उपयोग होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार आ चुकी है। इसमें एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स। पेट के अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड। इंग्लिश में आप देख सकते हैं एंटासिड। बुखार कम करने के लिए कौन सी दवा? इसमें आते एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स इंग्लिश में देख सकते हैं एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, एलर्जी को नियंत्रित करने के लिए किस दवा वर्ग का उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है एंटीहिस्टामिन। ऑप्शन ए एंटीहिस्टामिन। एंटीकोआगुलेट्स की क्या कार्य है? इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, रक्त को पतला करना और थक्के बनाने से रोकना। शरीर से अतिरिक्त द्रव निकालने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? इसमें दी जाती है डाययूरेटिक्स। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा डाययूरेटिक्स। एंड देन कैंसर उपचार के लिए कौन सी दवाओं का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक चिकित्सा में विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन का मुख्य ये देता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और करेक्ट और डिफिशिएंसी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी।